सीखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और उसी समय जुलाहों की कॉलोनी के सारे जुलाहे इकट्ठे हो गए। और यह खास बात होती है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध, सारे नो सोचे थे आयु कबीर गणा विद्वान पाक रहा है, आज यू ब्राह्मण से न कति हरा के जाओगा। वो सारे इसलिए इकट्ठे हो गए और बैठे बैठे सुने सारी वार्ता। अब उसने देख लिया, पढ़ भी ली। फिर परमात्मा ने कहा कि इसमें देखना, तीसरे सकंद के अंदर 5वें अध्याय में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेरा ब्रह्मा और शंकर का तो जन्म मृत्यु होता, हम अविनाशी नहीं है। वह भी खोल के देखी, सारा ठीक। अगर झूठ बोलता है, ऐसा नहीं लिखा वो लग गया और कुछ सुना, यानी उसको याद कर रखे थे उसने, वेदों का पूरा एक चैप्टर सुना दिया और संस्कृत बोलता ही रहा। अब श्रोता जो बैठे थे जुलाहे, उनको पता नहीं है पंडित जी बोल के रहा है, और सब ने के वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। अब सब ने हथेली पीट दी, सर्वानंद जीत गया, कबीर जी हरा दिए। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है सर्वानंद, तू जीत गया, हम हार गए। अपनात्मा, ये तो ऐसी स्थिति होगी जैसे एक बार एक किसान का लड़का 6ठी कक्षा में पढ़ा करता। पहले 6ठी कक्षा से ही लगा करती थी अंग्रेजी पढ़ने लग गया करते बच्चे हमारे टाइम में। तो वो 1-2 वर्ष 7वीं 8वीं कक्षा में होगा, उसने कुछ इंग्लिश पढ़ता था, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में बोलता था अपना ऐसे, और सीखने याद करने के लिए बच्चा अंग्रेजी में बोलता रहता था। पिताजी ने नो सोचा तेरा बेटा भी पक्का अंग्रेज हो लिया। एक दिन खेतों में जा रहे थे, संडे के दिन, गाड़ी में बैठे हुए पिता पुत्र, आगे से एक अंग्रेज ऑफिसर आ गया कार के अंदर। उसने गाड़ी से उतरकर कहा भी, अंग्रेजी में उसने पूछा, मैंने उस गांव में जाना है, अंग्रेजी में बोल रहा था, को रास्ता पूछा। तो किसान ने कहा बेटा यो अंग्रेज गणा नु दिखावा, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, सुना देने। तू भी जानता अंग्रेजी? कहाँ जानता हूँ पिताजी। उसने सिक लीव सुना दी। टू दी हेडमास्टर, आई बेग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव। अब उसने माथे माथ मारा, उस अंग्रेज ने, मैं पूछ रहा हूँ गाँव का रास्ता, सुनावे सिक लीव। अगाचे मूर्ख तो पाड़ा पड़ा, उठ कर चल पड़ा, गाड़ी लेकर चल पड़ा। पिता ने कमर थपथपाई, वाह बेटा वाह, तना अंग्रेज हरा दिया, आज मेरी जीवन सफल कर दिया मेरे बेटे ने। तो पुत्र कहने लगा, पिताजी अभी तो माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, जब वो सुन लो तो गाड़ी छोड़कर भाग जाता ये। तो पुण्यात्मा परमात्मा पूछ रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, बता पंडित जी सुनावे सिक लीव। तब आखिर में भगवान ने बोले भाई ठीक है, उद्देश्य क्या है तेरा? तो जीत गया ना, सब ने थेड़ी पीट दी, ताली पीट दी, तू विजयी हो गया, जा अपने घर ने, बोला से नहीं जाने वाला, लिख कर दे दे। अगर भाई लिख ले, मैं तो अशिक्षित हूं, लिख ले पंडित जी, लिख ले तू अपने आप, मैं अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद ने लिख लिया। शास्त्रार्थ में कबीर जी पराजित हुए, सर्वानंद विजयी हुए। परमात्मा ने अंगूठा लगा दिया, ले भाई ठीक, जा पीछा छोड़। अब जाके अपनी माँ से कहने लगा, माता जी देख, जाते हार गया मेरे सामने, उसकी क्या अस्तित्व था। उसकी माँ ने कहा, बेटा फिर पढ़ के सुना जो तू लिखवा के लाया है। वो लगा पढ़ के सुनाने, उसमें क्या लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गए। उसकी माँ बोली, रे तू तो हार का है बेटा, है झूठ बोला निकम्मे। नहीं नहीं माता जी, ऐसा ना लिखने में मेरे से गलती होगी, फिर जाता हूँ लिखवा के लाता हूँ, जा लिखवा के ला। दूसरी बार गया कि कबीर जी ऐसे ऐसे मेरे लिखने में फर्क रह गया, अब दोबारा लिखवाना पड़ेगा, मेरी माँ नहीं मान रही है। अब लिख ले पंडित जी, कोई बात ना, कि अंगूठा कैसा है मेरा, फिर ला दूंगा। उसने फिर वैसे ही लिख लिया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया, कबीर साहब हार गए, अंगूठा लगा दिया। फिर लेकर आया कि ले माता सुनाऊं? अब सुना भाई। वो पढ़ के सुनाया जो का, तो फिर सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गए। अब सर्वानंद ने सोची, बड़ा चाला हुआ, अभी कोई मेरे कहने लगा, माता जी मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में चल रहा था, नींद में था, मैं ऐसे लिखागा, फिर जाता हूँ, फिर जा, तीसरी बार फिर गया।
तीसरी बार फिर लिखवा लिया, मालिक ने फिर अंगूठा लगा दिया। अब उसने सोचा कि बाहर पढ़ता हूं घर से तो बिल्कुल ठीक होते, अक्सर अंदर जाते ही उलट कैसे हो जाते हैं। तो प्रवेश होने से पहले उस पर दृष्टि लगा ली और कहने लगा, माता जी सुनाऊं सुनाऊं? अब सुना बेटा। वो सुनाने लगा, उसके सामने अक्षर चेंज हो गए, नो के नो। नो का नो बैठ गया। क्या हो गया विद्वान बेटा, बोलता क्यों नहीं? क्यों बोलती बंद होगी तेरी? अरे नालायक, पैर पकड़ दिया, भगवान आए हैं, बकवास कर रहा है यहाँ पर, हटबट करके जीवन नाश कर दिया। बेटा मेरी आत्मा रो रही है, किसा विद्वान है, मुझे पता है तेरा क्या ज्ञान है, मैं खूब जानती हूँ। परमात्मा आए हैं बेटा, और मेरा रोग उसी से नाश हुआ है। फिर वो शर्मिंदा हो गया कि माता जी सचमुच सारी सच्ची बताई उन्होंने, अब मुझे शर्म लगे हैं, मुझे नाम दिला दो, साथ चलो। अब लेगी उसकी माँ, चल बेटा मेरा तो और मुझे दिखाई क्या दे तेरे जीवन के अतिरिक्त, गधा बनेगा, कुत्ता की योनि में जाएगा, कहाँ का विद्वान बना फिरे। माँ लेगी, नाम ले लिया। फिर उस सर्वानंद तक कोई बात करे नहीं, जात ते घेर दिया। परमात्मा बोले पड़ा रहे बेटा, कल्याण हो जाएगा, बाढ़ में जाओ या जात। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते मेरा ऐसा वजन है, ऐसा ज्ञान है कि सबके सीने में जगह बनाओगा। तो पुण्यात्मा ये वो ज्ञान है दास के पास जो गॉड गिवन कबीर साहिब का दिया हुआ। जब तक हमें सत्संग सुनने को नहीं प्राप्त होता, तब तक हम अपने उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं कर्मों को जो हमारे पूर्वज करते आए, हम अपने जीवन का उद्देश्य मानकर प्रारंभ कर देते हैं और उसी एक पेट की व्यवस्था में अपना पूरा जीवन नाश करके चले जाते हैं। जिस दिन से हमें सत्संग मिलता है, संतों के वचन सुनने को मिलते हैं, सत्संग परमात्मा का विधान होता है। सत्संग के अंदर जो ज्ञान संत कराते हैं वो परमात्मा का विधान बताया जाता है, और विधान का जो उल्लंघन करेंगे उनको क्या हानि होगी, और जो विधान के अंतर्गत रह के अपना जीवन सफल करेंगे उनको क्या लाभ होगा, ये ज्ञान सत्संग से दिया जाता है। और पुण्यात्माओं, इस पूरे विश्व में कहीं सत्संग नहीं है, पूरे विश्व में सत्संग नहीं है इस दास के अतिरिक्त। वर्तमान में पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, वो तो ज्ञान देकर ही गए हैं, उन्हीं के द्वारा दिया हुआ वो ज्ञान, वो सत्संग ये दास आप जी को सुना रहा है। और जो महात्मा परमात्मा से परिचित हुए, सतलोक गए, उनकी अमृतवाणी भी सत्संग है। लेकिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उन्होंने परमात्मा का भेद लिखा अपने अमृत वचनों में, उनको उनके अनुयायी आज तक समझ नहीं सके। इस दास पर वो रजा बख्शी कि उन महापुरुषों के उन गूढ़ रहस्यों को, सांकेतिक शब्दों को ये दास समझ सका और आप जी को फिर उन्हीं के वचनों का सत्संग सुना सका। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने 600 वर्ष पहले ये सत्संग सुनाया था। वो क्या बताया करते थे? दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें, दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहें कबीरता दास की,
फिर कौन सुने फरियाद। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इसी श्वास को, आवण हो कि न हो। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीर, एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीर। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई, चुनकर शीशवर कल्प किया, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। भाई 11 अक्षौणी संग चले थी, संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा मर गए, उदेही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। केसों से बन जा रे जिसके, 9 लाख बॉडी आई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। अब परम पिता परमात्मा कबीर भगवान कबीर साहिब जी, ये अपने पिता हैं, परम पिता हैं, हम सभी के जनक हैं। ये परम अक्षर ब्रह्म है, इन्हीं को सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम आदि उपमात्मक नामों से जाना जाता है। इनका बॉडी का नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। कबीर साहब कबीर है। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अलग होता है, और पद के नाम भाषा भिन्न, प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर, ये पोस्ट के पद के नाम है, उपमात्मक नाम है। ऐसे सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म, ये उसी कबीर परमात्मा के उपमात्मक नाम है, उपाधि के नाम है। तो पुण्यात्मा वो परमात्मा हम सभी के जनक हैं।
और हम यहाँ काल के लोक में कैसे फंसे, इसका सृष्टि रचना से ज्ञान होता है। जिस समय परमात्मा ने ऊपर के सभी लोकों की रचना कर दी, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, और उनमें प्रत्येक लोक में यही कबीर परमात्मा अपने 4 रूपों में विराजमान हुए। और प्रत्येक लोक के ऊपरले हिस्से में परमात्मा ने एक बहुत बड़ा गुम्बज वचन से बनाया, उसके अंदर एक सिंहासन, और सिंहासन के ऊपर परमात्मा स्वयं विराजमान हुए। उनके सिर पे मुकुट और वहां और छतर, ऊपर छतर। तो प्रत्येक लोक में परमात्मा स्वयं ही 4 रूप धारण करके विराजमान हुए। परमात्मा नर आकार हैं, मनुष्य सदृश हैं। उनका प्रत्येक लोक में शरीर का प्रकाश अलग अलग है। तो सतलोक के अंदर परमात्मा ने सतलोक की सृष्टि की, यानी अन्य जीवों की उत्पत्ति की। तो परमात्मा ने सतलोक के अंदर एक शब्द से ये सभी द्वीप आदि बना दिए, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उन 16 पुत्रों में से एक अचिंत नाम का पुत्र है, और अचिंत से परमात्मा ने कहा कि अचिंत आप सृष्टि रचना करो आगे की। अब कबीर साहब ये चाहते थे कि कहीं इन बच्चों को आगे भ्रम हो जा और ये बीच में फिर अपनी गलती ना कर बैठे, इसलिए इनको एक सबक सिखाना था। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, जो आगे चलकर 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी हुआ। और अक्षर पुरुष से अचिंत ने कहा कि आगे मेरी सृष्टि रचना में सहयोग कर, मदद कर। वहां पर मानसरोवर है परमात्मा के लोक में, सतलोक में, सभी लोकों में। मानसरोवर के अंदर जाके वो अक्षर पुरुष विश्राम करने लगा, स्नान करने लगा। स्नान करते करते उसको निंद्रा आ गई, क्योंकि वहां श्वासों से शरीर नहीं है। काफी समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत ने परमात्मा से कहा, प्रभु अक्षर पुरुष जल के अंदर गहरी निद्रा में सोया पड़ा है, और उसके अभाव से मैं सृष्टि रचने में असमर्थ हूं। तब परमात्मा ने कहा, बेटा समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है। तुम्हें एक सबक सिखाया है कि आगे चल के तुम टांग ना अड़ानी शुरू कर दो, अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग ना बजाने लग जाओ, इसलिए तुम्हारी औकात से तुम्हें परिचित कराया है। तब परमात्मा ने क्या किया, उसी अमृत सरोवर से जल लिया, उस जल से अपने वचन से एक अंडा बना दिया। उस अंडे में अपने वचन से, अपने ही शरीर से एक आत्मा प्रवेश करती है। उस विशाल अंडे को सरोवर में छोड़ दिया, और वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब नीचे जाने लगा, अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई, और उसने अपने को डिस्टर्ब मान के और थोड़ा सा क्रोध से देखा, जैसे किसी को नींद से जगा दे तो कई व्यक्ति काफी नाराज हो जाते हैं, यह स्वभाव है। उसी प्रकार उसने भी इसी स्वभाव का बर्ताव किया।
तो उसका जो कोप था वो उस अंडे में प्रवेश हुआ, अंडा फट गया और उसमें से ये ज्योत निरंजन निकला, जो आगे चल के ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। काल भी इसी को कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। ये निकला। परमात्मा ने कहा तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे और तुम्हें जगाने के लिए ये सब क्रियाएं करनी पड़ी। दोनों बाहर आ गए। कौन? सरपुरुष और अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने कहा आप जाइए अचिंत के लोक में, तीनों जने रहो उसके द्वीप में। आज्ञा मानकर वो दोनों वहां चले गए, तीनों, अचिंत, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये अचिंत के लोक में रहने लगे। काफी समय व्यतीत हुआ। उसी दौरान परमात्मा ने, कबीर देव जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने हम सभी आत्माओं का सृजन किया अपने वचन से, अपने अंदर से। उस परमात्मा ने वचन से हमारी उत्पत्ति की और हम वहां रहने लगे। हमारा सब वहां अलग से, प्रत्येक का अलग अलग परिवार था। जितने हम चींटी से लेकर हाथी तक, यहाँ मनुष्य या अन्य प्राणी हैं, पशु पक्षी, ये सभी वहां हंस रूप में रहते थे। हंस माने पक्षी जैसे रूप में नहीं, मनुष्य सदृश हमारा शरीर था एज इट इज। और हमारे परिवार थे, हमारा बहुत बड़े महल थे वहां पर, आज भी हैं, वो खाली पड़े हैं, जिनको हम छोड़कर आ गए। वहां ना बुढ़ापा था और ना मृत्यु थी, दोनों कष्ट नहीं थे। किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था। सभी आहार हमारे को उपलब्ध थे। सदा बाहर वहां बाग बगीचे थे, फल फूलों से लदे रहते हैं और हम वहां बड़े आनंद से रहा करते थे। कोई काम नहीं था, कोई काम नहीं था। अपना सैर सपट्टे करो, विश्राम करो, भूख लगे तभी अपना फल फ्रूट आहार भोजन जैसा भी उचित समझो आपको उपलब्ध रहता था। कोई कष्ट नहीं था। तो इस हमारा एक स्वभाव बना हुआ है, जिस समय हमें सुख हो जाता है हम सबसे पहले परमात्मा से दूर होते हैं। हम वहां रहा करते थे, उधर से इस ज्योत निरंजन अर्थात सरपुरुष के मन में, इसके अंदर एक गलत सोच उत्पन्न हुई। इसने देखा कि हम तीन जने तो एक लोक में रह रहे हैं, एक द्वीप में, और हमारे जितने भी अन्य भाई हैं वो सभी अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं। इसने क्या सोचा कि तप करके मैं अलग से स्थान प्राप्त करूंगा। ज्योत निरंजन ने, सरपुरुष ने एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। परमेश्वर कबीर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इससे पूछा कि ज्योत निरंजन आप किस लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं। वो तो जानी जान थे, फिर भी उसके मुख से कहलवाना चाहते। इस सरपुरुष ने कहा कि भगवान ये स्थान मेरे लिए कम है, मुझे और स्थान चाहिए अलग से। तब परमात्मा ने कहा ठीक है, अभी तेरा 70 युग तप के बदले में तुझे 21 ब्रह्मांड देता हूं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।